सर, आज जब कोई मरीज किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाता है तो मानो घर की बचत, गहने, जमीन सब कुछ बेचने की नौबत आ जाती है। आप हॉस्पिटल के अंदर जाइए, बेड्स की कैटेगरी देखिए, डिलक्स, प्रीमियम, स्वीट, इनका रूम रेंट कई बार 5 स्टार होटल से भी ज्यादा होता है। आपसे पहला सवाल पूछा जाता है, इंश्योरेंस है? जैसे ही जवाब हाँ होता है, मीटर चालू हो जाता है। कमरे में पहुंचते ही थर्मोमीटर, डिस्पोजेबल ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर सब कुछ बिल में जोड़ दिया जाता है। हम डॉक्टरों के इलाज पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हमारी जिंदगी बचाते हैं, वो भगवान समान है। डायग्नोस्टिक टेस्ट बिल्कुल जरूरी हो सकते हैं, लेकिन कई बार हॉस्पिटल्स के दबाव में बढ़ा चढ़ाकर लिखे जाते हैं। जेनरिक की जगह महंगी ब्रांडेड मेडिसिन लिखी जाती हैं जो बाहर 15 to 20% डिस्काउंट पर मिलती हैं, लेकिन हॉस्पिटल में पूरी कीमत पर बेची जाती हैं। नर्सिंग चार्ज, डॉक्टर विजिट फी, रूम रेंट सब कुछ इतना महंगा। बिल ट्रांसपेरेंट नहीं होते, बल्कि उनमें हिडन चार्जेस और अनएक्सप्लेन्ड फीस होती हैं। इंश्योरेंस कंपनियां भी इससे अलग नहीं हैं। प्रीमियम इतना बढ़ रहा है कि लोग पॉलिसी लेकर भी छोड़ने पे मजबूर हैं। ऊपर से कंपनीज छोटी छोटी बातों पर क्लेम्स रिजेक्ट कर देती हैं। नतीजा, हर साल लाखों परिवार कर्जे में डूब जाते हैं। सर, इस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए 2010 में क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट पास किया गया था, जिसने राज्यों को अधिकार दिया था कि वे मेडिकल प्रोसीजर्स की मैक्सिमम रेट्स तय करें। लेकिन आज भी सिर्फ 12 राज्यों ने इस कानून को अपनाया है। यहां तक कि देश की राजधानी दिल्ली ने भी ये कानून नहीं अपनाया। इसलिए सर, मेरी मांग है, नंबर 1, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट को सभी राज्यों में मैंडेटरी बनाया जाए। 2, इमरजेंसी केयर में कानूनन इलाज पहले, बिल बाद में। 3, हॉस्पिटल्स में ट्रांसपेरेंट एंड रीजनेबल बिलिंग होनी चाहिए। नंबर 4, इंश्योरेंस प्रीमियम हाइक्स पर सख्त निगरानी हो। सरकार की जिम्मेदारी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इंसान को इंसान माना जाए, कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं। सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ आवर नेशन। थैंक यू सर।